11वां सवाल है। इसमें क्या दे रखा हमें कि हमें दे रखा है n पदों का योग। सबसे पहले दे रखा है कि प्रथम n पदों का योग कितना है 4n स्क्वायर और 4n माइनस n स्क्वायर। इसका प्रथम पद कितना दे रखा है, प्रथम पद निकालना है हमें। सबसे पहले एक प्रथम पद, या इसे S1 भी बोल सकते हैं। क्यों प्रथम पद को S1 क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही पद है, उसका योग तो खुद ही होगा ना। तो ये हो जाएगा, ये निकालना हमें। और प्रथम दो पद का योग, फिर S2 निकालना है। फिर दूसरा पद क्या होगा, इसी प्रकार तीसरा 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो ये बोला है फिर तीसरा पद ज्ञात करो, फिर बोल रहा है 10वां पद, और फिर क्या बोल रहा है nवां पद ज्ञात करो। ये पूछ रहा है हमें। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें S1 निकाल देंगे, या S2 भी निकाल, कुछ भी निकाल सकते हैं हम इससे। S1 निकाल दिया, जैसे कि हमने S1 यानी कि A, इसे A भी बोल सकते हैं हम। A क्यों, क्योंकि A खुद S1 होता है, क्योंकि A यानी कि एक ही पद जुड़ रहा है, तो यानी खुद ही जुड़ रहा है, A ही तो जुड़ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये 4 में से 1 गया 3, और S2 कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस n स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, S2 इक्वल टू आ गया 4। तो अब हमारे पास A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा हमारे पास S1 माइनस S2 माइनस S1, या A भी बोल सकते हैं इसे। यानी कि अगर हमारे पास दो पद हैं, एक है और फिर ये समांतर श्रेणी है 1 4, अगर हमारे पास इनका टोटल योग आ रहा है, हमें उसने दे रखा है टोटल योग, कुछ भी दे रखा है, इन दोनों पदों को योग दे रखा है, तो ये हमारे पास A है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, A2 निकाल तो सकते हैं इसे। हमारे पास टोटल योग दे रखा है इसका, और ये पद दे रखा है, तो ये खुद ही आ जाएगा ना। तो इसी हम प्रकार हमने क्या किया, S2 में से S1 घटा दिया। S1 यानी कि A हो, तो ये S2 कितना है 4 है, ये कितना है S1 3, तो A2 इक्वल टू 1, ये भी आ गया। अब A2 इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, S2 भी निकल गया। अब हमें ये भी निकाल लिया हमने, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब ये निकालना है, तो यानी कि अब हमारे पास क्या आ गया, D निकालना अभी हमें। तो D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये A2 कितना है 1 माइनस A1 कितना है 3। तो D इक्वल टू कितना हो गया -2, और D इक्वल टू -2 हो गया। अब हमें निकालना है A3। तो A3 इक्वल टू A प्लस 2D। तो A3 इक्वल टू 3 प्लस 2D। तो A3 इक्वल टू ये हो जाएगा -1। अब A3 इक्वल टू -1 हो जाएगा, A10 भी ऐसे निकल जाएगा, A10 A प्लस 9D। तो A10 इक्वल टू A कितना है D कितना है, तो 18 में से 3 गया माइनस, ये हो जाएगा 15 की बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस था। अब फिर AN रह गया ना, तो AN तो AN ही होगा। AN इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, A कितना है हमारे पास 3 और N माइनस 1 Nवा पद है, और D कितना हमारे पास -2। तो AN इक्वल टू हो जाएगा 3, और ये जाएगा प्लस माइनस का माइनस, और माइनस माइनस प्लस। तो AN इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2N। तो ये बस हमें सब निकल गए जो निकालने थे। A निकालना था, S2 निकालना था, ये। अब नेक्स्ट,
अब इसमें क्या तरीका है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। तो प्रथम 40 यानी कि n इक्वल टू 40 दे रखा सबसे पहले, और 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य एक तो खुद ही 6 है, फिर 12 है, तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बनेगी, 18 ऐसे ऐसे कितने पद तक, 40 पद तक, 40 पद तक बोल रहा है, 40 नहीं बोला, 40 पद तक बोल रहा है। तो ए इक्वल टू तो कितना आ गया 6, डी इक्वल टू भी 6 आ गया। तो इसमें अब सीधा एस एन का फॉर्मूला लगाओ, S40। तो S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 40/2, 2a, ए क्या हमारे पास, n कितना है 40 माइनस 1 यानी कि 39, n-1 यानी कि 39 हो गया ये, और d कितना है 6, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12, 9 छक्के 54, 6 3 18, 5 23, तो वो ये हो गया 234 और 12 246। तो 246 अब ये गुणा करके कितना हो जाएगा 4920। तो ये हो गया S40। अब क्या बोला, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 8 के प्रथम 15 गुणज क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले तो हमारे पास समांतर की श्रेणी क्या बन रही है। अब 8 के प्रथम गुणज 15 गुणज, तो सबसे पहले तो 1 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, क्योंकि 8 दूनी 16 दूनी 24 ये होगा ना, 8 3 24, फिर इसके बाद 32 आएगा, ऐसे 15, ये क्या बोल रहा है 15 गुणज 15 तक जाएगा ये। तो ये होगा हमारे पास, तो हमारे पास समांतर श्रेणी तो ये बन गई। अब हमें निकालना है S15। तो सबसे पहले तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इक्वल टू 8, डी इक्वल टू 8, S15 इक्वल टू एन कितना है 15 के 15 गुणा जो का है 2 8, n-1 यानी कि 14, और डी कितना है, ये हो गया, और 14 8 112, तो कितना हो गया 112, और ये हो जाएगा 128 बटे 2। तो ये कट गया 2 छक्के 2 चक्कों, तो ये हो जाएगा गुणा करके 960। ये 960, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो विषम संख्याएं ये क्या क्या हो जाती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, सबसे पहले विषम संख्या 1 है, क्योंकि विषम यानी कि जिसमें 2 का भागा नहीं जाता, विषम संख्या 1 हो गई, और 0 50 के बीच में 1 हो गई, और 3 हो गई, फिर 5 डॉट 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 डॉट, लास्ट कितना है 49 ही तो है, 50 तो एक सम संख्या है, तो ये निकलेगा हमारा एस एन इक्वल टू कितना निकलेगा, विषम संख्याओं का योग बोलना है ना, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा n/2। अब हमें इसमें मगर हमें n की जरूरत है ना, 49 यानी कि हमें n की भी जरूरत है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गए 2, और l इक्वल टू है 49, या ए एन भी बोल सकते हैं इसे। तो l का फॉर्मूला लगाओ इसमें, तो l कितना है 14, ए एन, डी कितना है, ये कितना हो गया 25। अब इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा दो सीधा,
n/2 यानी कि 25/2 और a+l, ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा ना, तो a+l कितना हो गया हमारे पास, a है 1, l कितना है, तो ये 25 बार कटेगा, 25 25 का कितने बार हो जाएगा, ये 25 25 गुणा 625, 25 का स्क्वायर 625। अभी एक सवाल क्या बोल रहा है कि एक निर्माण कार्य है, उसको ठेके पे दे रखा है, एक निश्चित तिथि के कार्य करने को अगर हम लेट करेंगे उस कार्य को तो जुर्माने का प्रावधान है। अगर पहले दिन हमारे पास 200 रुपये का जुर्माना पड़ रहा है, अगर 2 दिन लेट हुआ तो फिर 250 रुपये पड़ेगा, फिर तीसरे दिन लेट हुआ तो 300 रुपये, पहले दिन का 200 रुपये पड़ेगा, फिर 250, फिर तीसरे दिन 300 रुपये पड़ेगा। और प्रत्येक उत्तर दिन ऐसे प्रत्येक जुर्माना अपने से मतलब 50 रुपये बढ़ता रहेगा हर दिन, चौथे दिन में 350 रुपये पड़ेगा। ऐसे ऐसे करते करते वो क्या बोला है, 30 दिन का जुर्माना कितना होगा, 30 दिन तक टोटल जुर्माना कितना पड़ेगा। तो अगर 30 दिन लेट होगी तो टोटल कितने रुपये अदा करना पड़ेगा, जुर्माना ही जुर्माना। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या मिल रही है, यहाँ पे समांतर श्रेणी मिल रही है हमें। सबसे पहले दिन 200 रुपये, 200 रुपये, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ऐसे कहाँ तक, 30 पद होता है, यानी कि 30 दिन। तो n इक्वल टू कितना है हमारे यहाँ, 30 दिन का, 30 दिन तक चल रहा है ये ऐसी ऐसी। तो n इक्वल टू तो हमारे 30 है, a इक्वल टू कितना है, d इक्वल टू कितना है। अब टोटल जुर्माना कितना पड़ेगा 30 दिन का, तो n कितना है हमारे पास, और 2a कितना है, n-1 कितना है, 30 दिन यानी कि 29 लिख दो सीधा सीधा इससे, n-1 इंटू d कितना है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 429 पंजे 28 पंजे 140, 1450। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27,750। तो यानी कि 30 दिन का जुर्माना, 30 दिन का टोटल जुर्माना, 30 दिन का कुल जुर्माना, रुपए, इतना रुपये जुर्माना पड़ेगा 30 दिन तक टोटल।